तो जेम्स बॉन्ड अगर बाथटब में बैठ जाए तो उसको क्या बुलाएंगे? जानने के लिए देखिए वीडियो आगे और बात करते हैं फेड की और इंटरेस्ट रेट हाइक की गाइस। तो इंटरेस्ट रेट हाइक जो आया है वो 75 बीपीएस का ही आया है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। तो वो आते ही मैंने टेलीग्राम पे बाय द वे ऑडियो मैसेज शेयर कर दिया था कि ये तो सही है, पर स्पीच का ध्यान देना, स्पीच के पास मार्केट यूजुअली गिरती है। और क्या हुआ? वही हुआ। क्यों ये हुआ उसकी भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। मुझे नहीं पता था ऑफकोर्स कि स्पीच में क्या बोलने वाले हैं, बट यूजुअली जो होता है मैंने बस वो शेयर किया था। सो इंटरेस्ट रेट आया 75 बीपीएस के हाइक के हिसाब से। अब 75 बीपीएस के हाइक के हिसाब से आया तो जैसे ही वो अनाउंस हुआ लोग खुश हो गए और मार्केट जो है पंप करनी स्टार्ट हुई। सब लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने लॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बोला बुल रन मतलब आ गया अभी। उसके बाद मार्केट रैली हुई और फिर फेड चेयर जो जेरोम पावेल है वो आए स्पीच पे और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर शेयर की कि फेड किस तरह से मार्केट को देख रहा है, किस तरह से इन्फ्लेशन को ट्रैक कर रहा है, क्या उनका टारगेट है एंड क्या हम एक्सपेक्ट यहाँ पे करें उनसे। सो इस चीज़ के लिए पहले तो आप दबा दें लाइक, और सब्सक्राइब अगर नहीं है तो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी एक क्विक रील आएगा इसका समरी का, तो इंस्टाग्राम भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ उन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं फेड यहाँ पर क्या करने वाला है। तो पहली बात, फेड अपना अप्रोच हल्का सा चेंज करेगा। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि फेड देखता था इन्फ्लेशन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ी है, ओ बढ़ गई, कीवर्ड याद रखें, बढ़ गई, चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब फेड बोलेगा क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगी? ओ बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। ओ इन्फ्लेशन कम हो जाएगी ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ टाइम में, या 2 महीने में या 6 महीने में, जो भी उनका टाइम पीरियड है, चलो ठीक है, इंटरेस्ट रेट को अभी से कम करना स्टार्ट कर सकते। तो पहली बात, एक उन्होंने कंफर्मेशन यहाँ पे दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन जो है 2% के टारगेट के आसपास भी नहीं है, तो फेड अभी भी हॉकिश है, यानी कि फेड अभी भी जो है मार्केट को गिराएगा, नीचे खींचेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा एक सेकंड में आता हूँ उस पर, बट बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे। ये एक बात क्लियर कट यहाँ से समझ में आ गई। ये भी समझ में आया कि अब दूसरा जो पार्ट है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अगर कम हो जाएगी कुछ महीने में तो फेड पहले ही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो फेड लैगिंग तरीके से काम करने की बजाय लीडिंग तरीके से भी काम करने का यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हो सकता है फेड का जो पिवट है, यानी कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बजाय अब उसको थोड़ा सा कम बढ़ाना स्टार्ट जो करे, वो शायद ज़रूरत से पहले ही कर दे। तो इन्फ्लेशन कम ना हो रही हो, बट इन लोगों को लग रहा हो कि कुछ महीने में कम हो जाएगी, तो शायद ये 75 बीपीएस की जगह 50 बीपीएस पे चले जाए। कैन बी एज अर्ली एज दिसंबर, कैन बी एज लेट एज मिड ऑफ 2023 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के बाद। ये एक बात हो गई। तो हम लोगों को जल्दी भी पिवट देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा लेट भी देखने को मिल सकता है, बट ये पिवट जो है गाइस, ये पिवट ऐसा नहीं होगा कि फेड ने बंद कर दिया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत दूर है अभी उनके कंट्रोल से, उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग इज कि पिवट कैन बी 75 की जगह 50 बीपीएस से हम लोगों ने रेट हाइक यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। बिटकॉइन पे रिलेटिवली थोड़ा सा असर कम पड़ा है, बट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज बिटकॉइन एक रिस्क एसेट है एंड लोग थोड़ा सा उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ गाइज अब यहाँ पर कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है एंड फेड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, बाय द वे उसको बुलाएंगे हम क्या, बबल 07, जेम्स बॉन्ड को जो बाथ टब में होगा बबल 07। ऐसा ही है भाई, आप क्या कर सकते हैं ना। तो फेड की अगर मैं बात करूं अभी कि ये लोग अब इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। वो लोग जिनके पास लोन्स हैं, जिन दो तरह का मॉर्गेज होता है, घर का जो लोन होता है उसका फिक्स्ड रेट मॉर्गेज और फ्लेक्सिबल रेट या वेरिएबल रेट मॉर्गेज, एंड देन बिजनेस लोन्स वगैरह होते हैं जो यूजुअली जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। सो अगर आपका फिक्स्ड रेट मॉर्गेज नहीं है, सो फिक्स्ड रेट में क्या है, जो उसके नाम में ही है कि आप यूएस में मान लो आपने 4% पे कोई इंटरेस्ट रेट पे लिया है या 3% पे कोई मॉर्गेज लिया है, 30 साल उसका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता, मार्केट का जो मर्जी हो। पर वेरिएबल रेट मॉर्गेज जो ज़्यादा मिलते हैं लोगों को, ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोगों का जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका वो एडजस्ट हो जाएगा लोन। अब एडजस्टमेंट के बाद जब ईएमआई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि सेविंग्स
रिलेटिवली कम हो गई क्योंकि महंगाई बढ़ गई। अब ये सब के बीच में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यहाँ से खर्चा भी बढ़ गया, तो यहाँ पे लोग खर्चा कम करेंगे। एंड लोग खर्चा कम करेंगे तो उनके पास सेविंग्स कम होगा, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा कम बचेगा, तो यहाँ पे मार्केट्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है कि मार्केट्स में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। बट मोर देन दैट, मार्केट में जब लोग पैसा बचाना ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, बिजनेसेस को कम प्रॉफिट होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो गिवन जो फेड का करंट स्टांस है गाइस, एंड वो लोग जो बोलते आए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ी नहीं है, वो हम लोगों को 2023 में देखने को मिल सकता है। दिस फ्रॉम येस्टरडे स्पीच इज ऑलमोस्ट बट अ गारंटी, ऑलमोस्ट अ गारंटी हो चुका है कि 2023 तक हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट गिरती नज़र आ सकती है अगर फेड ने सही से पिवट नहीं किया, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया। और दैट मीन्स कि वर्ल्ड में यहाँ पे चीज़ें अफेक्ट होंगी। इंडिया में टेक कंपनीज अफेक्ट होंगी। इंडिया का जो निफ्टी है उसमें ज़्यादा असर नहीं, थोड़ा असर पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा अलग चल रहा है, थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ पे चलता है। बट अगर आप डॉलर स्ट्रेंथ देखो तो हम लोगों को चीज़ें नज़र आ ही रही हैं अभी, एंड दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट्स। तो ये 2023 का सिचुएशन है। अब अगर हम बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएट नेक्स्ट रेट हाइक, तो इमीडिएट नेक्स्ट रेट हाइक कैन बी पॉसिबली 75 BPS विद दिसंबर वाला जो रेट हाइक है बेसिकली। सो मैं नवंबर का रेट हाइक दिसंबर में आता है, दिसंबर का रेट हाइक जो है जनवरी में आता है। सो उसके नेक्स्ट वाला जो है दैट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ 50 BPS रेट हाइक। उसमें ऑफ कोर्स अपडेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, बट ये करंट सिचुएशन है। एंड ये जो फेड के चेयर पावेल की जो स्पीच थी, यार ऐसा सीन है, हम इन्फ्लेशन रुक नहीं रहा है, हम जो चाहते हैं हम पिवट नहीं करेंगे, हम रेट हाइक्स जो है करते रहेंगे। उन्होंने ये चीज़ें आकर दोबारा क्लियर की अपनी स्पीच में, उन्होंने बार बार मेंशन किया कि रेट हाइक करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों जो है मार्केट में यहाँ पर हम लोगों को अच्छा खासा डंप देखने को मिला है। यूएस मार्केट में S&P की बात करूँ तो S&P अच्छा खुला था, पंप में चल रहा था, बट -3% की रेंज में यहाँ पर बंद हुआ है। बिटकॉइन ने भी थोड़ा सा डंप लिया है, बट करंट अगर मैं बिटकॉइन खोलूँ तो मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं करता हूँ, स्क्रीन शेयर वाला वीडियो बाद में बनाऊंगा। करंटली हम 4 आवर में 55 EMA के जो है रेजिस्टेंस पे यहाँ पर बैठे हैं। 55 EMA कल हमने रात को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया था ऑन अ 4 आवर चार्ट। ऑन अ डेली चार्ट भी अगर मैं आपको बताऊं तो डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव चीज़ है जो मैंने कल के वीडियो में भी शेयर की थी कि गाइस अगर नेगेटिव हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो टीए वाले वीडियोस आई माइट नॉट बी अ टीए निंजा, बट बेसिक चीज़ें हैं और वही प्ले आउट हो रहा है। डेली में अगर आप देखो तो 55 और 21 डे EMA पे बिटकॉइन जो है सपोर्ट ले रहा है। ये दोनों एक ही जगह पे आते हैं, तो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि यार दोनों एक जगह पे आते हैं। अगर नेगेटिव आउटलुक हम लोगों को देखने को मिलता है तो यहाँ पे बिटकॉइन सपोर्ट ले सकता है। ये करंट सिचुएशन है मार्केट की, एंड ये करंट अपडेट है कि कल रात को यहाँ पर क्या हुआ है। सो लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट, बट बिग चांस कि 2023 में हम लोगों को काफ़ी बुरी हालत यहाँ पर देखने को मिल सकती है गाइस। बाय द वे, जोक कैसा लगा वो मुझे नीचे आप कमेंट्स में बताएं, एंड अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। दिस इज शिवम, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।